देखिए, ईरान और इजरायल के बीच जंग अब और भीषण होने जा रही है क्योंकि अमेरिका सहित G7 देश अब खुलकर इजरायल के साथ खड़े हो गए हैं। दुनिया के सामने G7 देशों ने यह ऐलान कर दिया है कि इजरायल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इस बीच अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो सीजफायर नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इन सब के बीच ईरान और इजरायल के बीच जंग का माहौल और भयंकर होता जा रहा है। दोनों देशों ने आज एक दूसरे के खिलाफ हमले तेज कर दिए। अब से थोड़ी देर पहले इजरायल ने ईरान के एक बड़े कमांडर को मार दिया है। तो लगातार दोनों देशों के बीच ये तनाव बढ़ रहा है, एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान के एक बड़े सैन्य कमांडर के मारे जाने की खबर है इजरायल के हमले में। दूसरी तरफ हाइफा और साथ ही कई ठिकानों पर हमला ईरान की तरफ से भी किया गया है। तेल अवीव में भी अटैक किए गए हैं, जिसके बाद बड़े स्तर पर नुकसान इजरायल को भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से एक दिन पहले ही वापस अमेरिका लौट गए और उसके बाद उनका यह कहना कि वो युद्ध विराम के लिए नहीं बल्कि इससे भी बड़ी चीज पर काम करने के लिए लौटे हैं। G7 से लौटकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या ऐलान किया है, वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इस युद्ध से जुड़ी हुई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं सीजफायर के लिए नहीं लौटा हूं। ईरान इजरायल में सीजफायर नहीं, युद्ध विराम से भी कुछ बड़ा होने वाला है। और ये लौटने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट का ये बयान जो कई तरह इशारा करता है और साथ ही ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़ा प्लान अमेरिका ने तैयार कर लिया है और उसी के तहत वो शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर पहले ही वापस अपने देश लौट गए हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ईरान इजरायल युद्ध पर इस वक्त के 5 अपडेट जल्दी से बता देते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, ईरान ने इजरायल के बड़े शहरों पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि इजरायल ने ईरान में युद्ध के चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया है। तीसरा अपडेट यह कि ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर तबरीज में 2 बड़े धमाके किए गए। चौथा अपडेट यह है कि ईरान को चीन से मिली सैन्य मदद, 48 घंटों में 2 कार्गो विमान ईरान आए हैं। पांचवा अपडेट है 110 भारतीय छात्र आर्मेनिया के रास्ते ईरान से निकाले गए हैं। तो अब तक का ये अपडेट ईरान इजरायल युद्ध पर किस तरह से लगातार हलचल बढ़ती हुई, अटैक बढ़ते हुए एक दूसरे देश पर हमला जो है वो लगातार किया जा रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे साथ न्यूज रूम से जगविंदर पटियाल, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, जिस तरीके से फिलहाल तो लग नहीं रहा कि दोनों देशों के बीच जो ये तनाव है ये रुकेगा, क्योंकि अब तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ये कह चुके हैं कि हम कोई युद्ध विराम के लिए नहीं, वो लौटे हैं क्योंकि वो कुछ बड़े पर काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो इस बीच इसे क्या समझा जाए, उनका ये कदम, उनका ये बयान? ये युद्ध और तेजी से बढ़ेगा। ये मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप देखें, ये रुकने के लिए शुरू नहीं किया गया है। अगर इसकी ज़मीन देखें तो जब ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म करवाया गया था, ये ज़मीन तभी तैयार हो चुकी थी और इजराइल इसकी तैयारी कई सालों से कर रहा है। आप एक ना डायनेमिक समझिए अमेरिका और इजराइल के। उन्होंने क्या किया, पहले ईरान के जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर अटैक किया। ये इसलिए अटैक किया गया वहाँ पर कि जिस तरह से ईरान के खिलाफ आने वाले दिनों में ये युद्ध लड़ा जाएगा, उससे ये लगता था अमेरिका को कि कहीं ऐसा ना हो कि 1945 में जो उन्होंने जापान से परेशान होकर किया था, कहीं ईरान आज वही अमेरिका या इजराइल से परेशान होकर ना कर दे, यानी एटम बॉम्ब का इस्तेमाल ना कर दे। इसलिए पहले इजराइल और अमेरिका ने यह तय किया कि ईरान के उन एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया जाए जो एटम बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर वेपन से जुड़े हुए उनके सारी तैयारियां हैं उस पे। उसके बाद ये एक तरह से एयर अटैक से ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये हवा से युद्ध लड़ा जाएगा। क्योंकि अगर इजराइल के साथ आप देखें या जितने भी आसपास के बेस हैं जो अमेरिका ने बनाए हुए, चाहे जॉर्डन में मान लीजिए, सऊदी अरबिया में मान लीजिए, कतर में मान लीजिए, उन सबसे जो दूरी पड़ती है वो तकरीबन 500-600 किलोमीटर से लेकर 1500-2000 किलोमीटर तक की दूरी पड़ती है। तो ऐसे में इराक बीच में आता है और बीच में जो बाकी देश आते हैं, एक तरफ से आर्मेनिया पड़ता है, वहां से उनको रास्ता मिल नहीं पाएगा, इराक पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। इराक जो है वो सुन्नी कंट्री है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और ईरान का वहाँ पर पहले से ही जब अमेरिका वहाँ से हटा था तो ईरान का काफ़ी दखल था इराक में, तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे में इन्होंने जो सबसे इनको हुक्म या तुरुप का इक्का नजर आएगा वो नजर आएगा पाकिस्तान आने वाले दिनों में। और भारत के लिहाज से श्रीन मैं ये बता दूं थोड़ा सा कि इसलिए ये वॉर अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि भारत के जो पड़ोसी
देश हैं जो हमारे दुश्मन देश माने जाते हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको इस युद्ध का बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा? वॉर एक बिजनेस है, अमेरिका के लिए भी बिजनेस है और चाइना के लिए भी। चाइना ईरान को जो है वो अपना डिफेंस इक्विपमेंट देगा, और मैं आज आपको बता रहा हूं कि इनके बीच में ऑयल फॉर डिफेंस सिस्टम, ये बॉर्डर डील तकरीबन होने वाली है। रशिया सैटेलाइट इमेज पर गौर कर रहा है कि क्या वो ईरान को मुहैया करवा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो खुमैनी का जो पुराना वास्ता है वो अजरबैजान से है। तो इराक को ना इस्तेमाल करते हुए ईरान के लिए जिस तरह से पाकिस्तान इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो रिफ्यूजी आए, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए चाइना को अपना डिफेंस इक्विपमेंट भेजना हो, उनकी बंदरगाहों को यूज करना हो, लेकिन पाकिस्तान को अंत में दूसरी साइड से भी फायदा मिल सकता है। भारत के लिए खतरे का सिग्नल क्यों है ये? क्योंकि अगर अमेरिका को ये लगेगा कि युद्ध भैया लंबा खिंच गया और अब इसे क्लोज कॉर्डन करके जो है वो इसको मारना है, तो अमेरिका भी पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करेगा, ठीक उसी तरह से जैसे उसने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था। और पाकिस्तान की दुकानदारी अमेरिका के जरिए इसमें चलती रहेगी, मुनीर को बुलाना और ये सब चीजों को देखना। चाइना पहले बिजनेस करेगा, बाद में अमेरिका अपना धंधा चलाएगा वॉर का इसमें। सो कुल मिला के कहने का भाव ये है कि पाकिस्तान के लिए ये वार बड़ी सूटेबल है। उसको घर बैठे बिठाए अच्छा मुद्दा मिल गया है पश्चिमी देशों के नज़दीक जाने का, चाइना के नज़दीक जाने का, और उसका रूट इस्तेमाल होगा। और ईरान की मजबूरी बन गया है पाकिस्तान, और अमेरिका जो है वो अभी इजराइल को यूज़ कर रहा है, लेकिन कल यूज़ करना पड़ा तो पाकिस्तान को यूज़ करेगा।